ये साइलेंट मरीज़ है, इसमें हमने ख़ुद फाइंड आउट करनी होती है डिज़ीज़ कि क्या डिज़ीज़ है। ये है तो जानदार चीज़ें लेकिन ये बोलने वाली नहीं है ना, तो हम खुद फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें अपने एक्सपीरियंस से बड़ी आसानी से पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है इस ट्री के साथ। अख्तर महमूद मेरा नाम है, मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ बाग़जना। इसका टोटल एरिया जो है वो 141 एकड़्स है। बहुत ही रिच फ्लोरा है। पाकिस्तान में कोई ऐसा बाग नहीं है जिसमें इतनी ज़्यादा दरख्तों की अक़साम हो, शरब्स की अक़साम हो और क्लाइंबर की अक़साम हो। बाग़जना में ओल्ड ट्रीज़ की रिहेबिलिटेशन का बहुत बड़ा काम है। जो डिज़ीज़ हैं उनको लुक आफ्टर करना, किसी को कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना ट्रीज़ को। हमारे जो एक्सपीरियंस माली हैं उनको तो बहुत पता होता है, बल्कि वो हमें ऑफिस आके बताते भी हैं कि सर वो फ़लाँ पौधा सूख रहा है, फ़लाँ पौधे की जो फ़लानी शाख है वो डैमेज हो रही है, तो उसको देखा जाए। तो फिर हम अकॉर्डिंगली जाके चेक करते हैं और जिस तरह की भी उसको प्रॉब्लम हो फिर उसका सोल्यूशन निकालते हैं। ये 1861 में इस्टेब्लिश हुआ था। एज ए हॉर्टिकल्चरिस्ट हमने एक तो नई ट्री प्लांटेशन करनी होती है जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, और ख़ासकर उनकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत आम है। हमने बड़ी क्लोज़ स्टडी रखते हैं कि किसी दरख्त को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ज़्यादातर जो चीज़ें अटैक करती हैं, दरख्तों को नुकसान पहुंचाती हैं, उनमें काफ़ी चीज़ें हैं जिनको हम टेक्निकली पैथोजेंस कहते हैं। लेकिन जो ज़्यादा डैमेज करने वाली चीज़ें वो तो एक तो इंसेक्ट हैं और दूसरा है फंगस। एक विज़िट हम ज़रूर कर लेते हैं। ये नहीं कि पूरे बाग का ही करें, किसी एक पोर्शन का कर लेते हैं, अगले दिन किसी और पोर्शन का कर लेते हैं। देखते हैं कि ये ब्रांच सूख रही है, पता चलता है कि इसमें कुछ सुराख है। सुराख में देखते हैं कि क्या कोई कीड़े हैं, वो पता चल जाता है कि वो इसको नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये देखें, ये भी सुराख हो रहा है इसके अंदर। तो आप देखें, ये हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो ऑब्जर्वेशन है वो है, इस इंसेक्ट है वो इसको आहिस्ता आहिस्ता खा रहा है। चीज़ को डायग्नोज करने वाली कोई ऐसा अभी नहीं आया इक्विपमेंट जो मेरे नॉलेज में तो नहीं है कि वो अगर उसको इधर लगाएं तो वो बता दे जी इंसेक्ट अटैक है, फंगल अटैक है या क्या है, नीमाटोड्स हैं या क्या है। तो ये एक एक्सपीरियंस ही है। ये टेक्सोडियम का दरख्त है, इसकी एज कोई मोर दैन 1 सेंचुरी इसकी एज है, और ये हमारे पास 2 ही हैं पुराने दरख्त। ये तो अपनी तबी उम्र पूरी करने के बाद ड्राई हो चुका है। बड़ी कोशिश की हमने इसको बचाने की। दूसरे ट्रीज़ पे हम बाज़ का ये भी करते हैं कि स्टिकिंग प्लांट लगा देते हैं, जो फॉर एग्ज़ाम्पल आईवी है, टकोमा है, वो स्टिक करके ना रैप कर जाते हैं स्टेम्स को, और फूल भी दे देते हैं, बड़ा खूबसूरत लगता है। लेकिन इसका टेक्सचर ऐसा है कि इसको नेकेड ही रखें तो बड़ा अच्छा है। हम जब नई प्लांटेशन करते हैं तो उसमें भी ख़ासकर टर्माइट का अटैक बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ पेस्ट पे डिपेंड करता है कि किस तरह का पेस्ट है। और लेकिन ये एक बात है कि जब यूँ उम्र गुजरती जाती है, रेजिस्टेंस या इम्यूनिटी कम होती जाती है, तो जो टिश्यू हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं ज़रा, तो उसमें फिर इंसेक्ट का, फंगस का अटैक होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये दरख्त देखें, ये भी काफ़ी डिजीज़्ड है, इसको भी इंसेक्ट्स ने खाया हुआ है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जब हम स्प्रे करते हैं ना तो वो नीचे बाग के भी छुप जाते हैं इंसेक्ट्स ना, तो वो स्प्रे जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता। तो हमारी कोशिश यही होती है कि इसको फ्रीक्वेंटली बार बार जब स्प्रे करेंगे ना तो फिर काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। अगर इस पर स्प्रे ना होते तो शायद ये दरख्त ख़त्म हो गया होता। प्लांट प्रोटेक्शन जो है ना जी, ये बड़ा अहम एक सब्जेक्ट है। तो अगर हमने ट्रीज़ को प्रलॉन्ग करना है, उनकी लाइफ को प्रलॉन्ग करना है, तो उनकी प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स पे हमें बहुत फोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये पुराने ट्री हमारे हाथ से जाते रहेंगे।